मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। साथियों, जागो। भारत के लोगों, जागो। अब समय बहुत कम बचा है। अब भी नहीं जागे तो भारत पुनः गुलाम बनेगा। आप और आपके आने वाली पीढ़ियां गुलाम बनेगी। यदि आपने संघर्ष नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों के सामने ऐसी स्थिति नहीं होगी कि वो संघर्ष कर सके। आपके सामने शायद स्थिति है, अभी आप संघर्ष कर सकते हैं। नहीं जागे तो भारत एक कंट्री नहीं रहेगा, एक काउंटी बन जाएगा, एक गुलाम देश बन जाएगा। मित्रों, 1980 की बात है। 1980 में कुछ लोगों ने अल्बर्ट काउंटी जॉर्जिया में कुछ पत्थर लगाए थे। स्मारक कहते हैं इनको। एक बीच में पत्थर और 4 पत्थर बड़े बड़े 4 दिशाओं में, ऊपर एक पत्थर उनको रोकने के लिए, और पत्थरों की ऊंचाई लगभग 20 फीट। उसमें उन्होंने घोषणा कर दी कुछ लोगों ने कि अब हम नई व्यवस्था लाने वाले हैं, नई वैश्विक व्यवस्था लाने वाले हैं। उसका नाम है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। यह नई व्यवस्था कितनी खतरनाक है, इसको आपको समझने की आवश्यकता है। पहला ही मुद्दा जो उसका है वो यह है कि दुनिया की जनसंख्या को 50 करोड़ से कम करना है। और भी कुछ मुद्दे हैं, जैसे होमोसेक्सुअल मैरिज को लीगल करना है। बहुत से देशों ने कर भी दिया है। स्त्रियों की संख्या थोड़ी अधिक रखनी है और पुरुषों की संख्या बहुत कम करनी है। जिस प्रकार से गाय और बैलों की संख्या होती है, जिस प्रकार से भैंस और भैंसे की संख्या होती है, जिस प्रकार से बकरी और बकरे की संख्या होती है। यानी कि अब आप पूरी तरह से गुलाम के रूप में काम करेंगे, पशु की तरह काम करेंगे। जिस प्रकार से मनुष्य पशुओं से काम लेता है, उसी प्रकार से मानव जाति को बनाया जाएगा। कुछ लोगों के लिए हम लोग पशु की तरह काम करेंगे। इसके खिलाफ अमेरिका में भी संघर्ष शुरू हो चुका है। वहां के लोग भी इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। उसको वो लोग कहते हैं 10 कमांडमेंट्स ऑफ द एंटी क्राइस्ट। जिस प्रकार से ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है, उसी प्रकार से ये जो 10 कमांडमेंट्स जो है, 10 ऑर्डर्स जो है, इनको 10 कमांडमेंट्स ऑफ द एंटी क्राइस्ट कहा जाता है पश्चिम के अंदर, अमेरिका के अंदर। शैतान की ताकत कहा जाता है। लूसीफरस नाम के सीक्रेट सोसाइटी के ऊपर इसका संदेह जा रहा है। फासिस्ट ताकतें हैं जो दुनिया को वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बना करके सब कुछ अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। सबसे पहले एशिया और अफ्रीका के देशों को गुलाम बनाया जाएगा, और ये गुलाम 3 तरह से बनाया जाएगा। 3 तरह से: माइंड कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल, मनी कंट्रोल। माइंड कंट्रोल के लिए मास मीडिया का प्रयोग किया जाएगा। मीडिया के माध्यम से आपके विचारों को प्रभावित किया जाएगा और एक सामूहिक सहमति का वातावरण पैदा किया जाएगा। उस सामूहिक सहमति में आप और आपके परिवार खुद सहमति देंगे कि खुद को अंदर बंद करने की। और यदि किसी ने बताने की कोशिश करी, किसी ने सत्य बताने की कोशिश करी, तो उसका सबसे पहला विरोध उसके परिवार से शुरू होगा, उसके मित्रों से शुरू होगा। इस प्रकार की सामूहिक सहमति की रणनीति पे लोग काम कर रहे हैं। माइंड कंट्रोल को कहते हैं। कल्चर ऑफ फियर, डर की संस्कृति, एक डर की संस्कृति पैदा की जा रही है। आप देख रहे हैं, यह उसी योजना का हिस्सा है। यह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर योजना का हिस्सा है। आपको डराया जा रहा है, आपके पूरे परिवार को डराया जा रहा है।
पूरे मित्र मंडली को डराया जा रहा है। यदि आपने कुछ कोशिश की समझाने की, घर से बाहर निकलने की, तो सबसे पहले आपके परिवार के लोग ही आपका विरोध करेंगे। ये इस प्रकार की डर की संस्कृति को पैदा किया जा रहा है। आपकी थिंकिंग, आपकी सोच को प्रभावित किया जा रहा है मीडिया के माध्यम से। आप वही सोचेंगे जो आपको बार बार मीडिया बता रहा है, इसके अलावा कुछ और आप सोच नहीं पाएंगे। आपके व्यवहार, आपकी आदतों तक को नियंत्रित किया जाएगा। आपके इमोशंस, आपकी भावनाएं नियंत्रण में होगी। आपकी डिसीजंस, आपके निर्णय, आपके फैसले, वो सब इस नई व्यवस्था के अंतर्गत कुछ गिने चुने लोग, 50-100 लोगों के हाथ में होगी। यह 1980 से चल रहा है। 2020 उनका ध्येय था और एजेंडा 21 यानी कि 2021 तक ये लोग उसे पूरा करते हैं। यदि आप लोग नहीं चाहते तो आपको अभी जागना होगा और देश के नागरिकों को जगाना होगा। दूसरा है पॉपुलेशन कंट्रोल। इनको पता है कि जनसंख्या कुछ देशों के लिए ताकत है, जैसे भारत और चीन के लिए जनसंख्या एक ताकत है। हो सकता है इस ताकत के बल पर भारत को विश्व की महाशक्ति बन जाए, विश्व गुरु बन जाए। उसको रोकने के लिए लोग जनसंख्या को नियंत्रण में लाना चाहते हैं। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ये कहता है कि दुनिया की जनसंख्या जो अभी 760 करोड़ है, उसको कम करके 50 करोड़ करना है। जी हां, 50 करोड़, 90% से ज्यादा कमी। इसके लिए वो हर जायज तरीका इस्तेमाल करेंगे, हर नाजायज तरीका इस्तेमाल करेंगे। संतान पैदा करनी है नहीं करनी, इसका फैसला आप नहीं करेंगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर करेगा। शादी होगी या नहीं होगी, इसका फैसला आप नहीं करेंगे। आपके बच्चे होंगे नहीं होंगे, होंगे तो क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, कहां रहेंगे, इसका फैसला आप नहीं करेंगे। इसका फैसला वैश्विक सरकार, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था के लोग करेंगे। तीसरा है मनी कंट्रोल। आप देख रहे हैं लेस कैश, कैशलेस और डिजिटल करेंसी, ये सब कुछ उसी मनी कंट्रोल का हिस्सा है। इसमें किसी देश की कोई सरकार कुछ काम नहीं की। जो कुछ चल रहा है वैश्विक व्यवस्था को बनाने का एक काम चल रहा है। इसमें किसी भी देश की सरकार इस बात को या तो समझ नहीं पा रही है, या समझने के बावजूद उसमें इतनी क्षमता नहीं कि वो इस चीज को रोक सके। आप देख रहे हैं डिजिटल करेंसी आ गई है, क्रिप्टो करेंसी आ चुकी है, बिटकॉइन, इथरनम, लिब्रा, रिपल, लाइटकॉइन, ये सब उसी व्यवस्था का एक हिस्सा है। भारत के लोगों को पिछले 30-40 वर्षों से भारत की सरकारों को यह समझाया गया कि हमारे देश में जो सोना है वो किसी काम का नहीं है, उससे विकास नहीं होता है, उससे उत्पादकता नहीं बढ़ती है, इसलिए आप सोने को दे दीजिए। तो हमारी सरकारों ने वर्ल्ड बैंक को दे दिया। चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, किसी भी संगठन की हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। 30-40 वर्षों से यही चल रहा है। हमने अपना सोना वर्ल्ड बैंक को दे दिया, या अमेरिका को दे दिया, या किसी और ताकत को दे दिया। हमें यह समझाया गया कि सोना किसी काम का नहीं है, जबकि सोना ही वास्तविक करेंसी होती है। वास्तविक मुद्रा है तो सोना है, बाकी पेपर करेंसी और डिजिटल करेंसी वास्तविक करेंसी नहीं होती है, उसका कोई अर्थ नहीं है। तो मित्रों, कौन कर रहा है सब? ये कुछ ग्लोबल पावर एलाइट, कुछ वैश्विक शक्तिशाली अभिजात वर्ग है, ज्यादा नहीं है, 50-100 लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं और पूरे विश्व को अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं। इसके लिए जनसंख्या कम करेंगे तो सबसे पहले एशिया और अफ्रीका का नंबर आएगा, सबसे पहले आपका और हमारा नंबर आएगा, सबसे पहले आप और हम और हमारा परिवार नष्ट किया जाएगा। और ह्यूमन एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी आ रही है। वो क्या चीज है? जिस प्रकार से गायों का संवर्धन होता है, भैंसों का संवर्धन होता है, उसी प्रकार से मनुष्यों का संवर्धन होगा, एनहांसमेंट होगा। 2 तरह के मनुष्य पैदा किए जाएंगे, एक जो राज करने वाले और एक जो गुलाम होंगे, जिनके लिए गुलामों की तरह काम करेंगे। यानी ये रानी चींटी होगी और एक बाकी श्रमिक चींटियां होगी। तो राज करने वाले मुट्ठी भर लोग होंगे, बाकी सभी लोगों के ऊपर राज किया जाएगा, वो गुलाम होंगे। कुछ नपुंसक होंगे और कुछ संतान उत्पन्न करने की स्थिति में होंगे, पर कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये वो तय नहीं करेंगे।
ये नई वैश्विक व्यवस्था के लोग तय करेंगे। इस बात को डेविड क्राउली नाम के एक व्यक्ति को समझ में आ गई। उसने 2017 में एक मूवी बनाई, ग्रे स्टेट। वो मूवी पूरी बन नहीं सकी क्योंकि उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन कुछ सीन उसके अभी भी चल रहे हैं। उसने 2017 में जो मूवी बनाई थी उसमें घोषणा कर दी थी, उसने बता दिया था कि ट्रेवल यात्राएं अचानक बंद कर दी जाएगी, और वही हुआ, अचानक यात्राएं बंद कर दी गई। उसने बताया था कि जो जहां है वही रहेगा, और वही रहा, जो जहां है वही रहेगा। उसने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी, वही सोशल डिस्टेंसिंग है 2020 में। 2017 में बताया कि RFID चिप लगाई जाएगी आपके शरीर के अंदर, वही चिप आपका सारा काम करेगी, वही चिप आपका बैंकिंग का काम करेगी, उसी चिप से आपका ट्रांजैक्शन होगा, उसी चिप से आपका वोटर ID कार्ड है, वही चिप आपका आधार कार्ड है, सब कुछ वही है, उसी से आप खरीदारी करेंगे, वही होने वाला है। तो मित्रों, आप इस बात को आप समझ पा रहे हैं। 2017 में बिल गेट्स ने कहा था कि हम नए पेंडेमिक आने वाला है उसकी तैयारी करनी है। 2017 में आने वाला है, हमें तैयारी करनी है। कैसे पता चला पेंडेमिक आने वाला है बिल गेट्स को? और 18 अक्टूबर 2019 को न्यूयॉर्क में जो मीटिंग हुई बिल गेट्स की, गेट्स एंड मिलिंडा फाउंडेशन की, उसमें उसने स्पष्ट तौर से कहा कि अगला महायुद्ध एटम बम से नहीं होगा, वायरस से होगा, कोरोना वायरस से होगा। उसे कैसे पता चला अक्टूबर 2019 में कि कोरोना वायरस से अगला महाविश्व युद्ध होगा? मित्रों, ये एजेंडा 21 30-40 वर्षों से चल रहा है और 2021 में पूरा हो जाएगा। आपको समझने की आवश्यकता है, अभी से आपको इसका विरोध करना होगा, नहीं तो 2021 तक पहुंचते पहुंचते शायद आप विरोध करने की स्थिति में नहीं हो। साथियों, मैं डॉक्टर तरुण कोठारी MBBS MD पिछले 3 महीने से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और मुझे खुशी है कि आप लोगों के सहयोग से लाखों करोड़ों भारतवासियों को अब यह जानकारी हो गई है कि कोरोना एक सामान्य फ्लू वायरस है। इसकी मोर्टेलिटी रेट 0.1% से भी कम है, इसकी मृत्यु दर 0.1% से भी कम है। इसके लिए न तो मास्क की आवश्यकता है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग की आवश्यकता है, न ही आइसोलेशन की आवश्यकता है, न ही क्वारंटाइन की आवश्यकता है, न ही सैनिटाइजर्स की आवश्यकता है, न ही लॉकडाउन की आवश्यकता है। साथियों, अब हमें इस अभियान को और अधिक गति देनी है। जो साथी अभी तक जान नहीं पाए उन तक हमें अभी संदेश पहुंचाना है। साथियों, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, डरे नहीं, सामान्य बीमारी है। हम इस षड्यंत्र को उजागर करेंगे। आपके सहयोग से मैं और आप लोग मिलकर के इस षड्यंत्र को देश की जनता के सामने रखेंगे। पूरे देश के जन जन को समझाएंगे, जगाएंगे, देश की समस्त सरकारों को जगाएंगे। मित्रों, इस सच को लाने के लिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पॉपुलेशन एजेंडा, जिसे एजेंडा 21 भी कहते हैं, यह है क्या? डीपॉपुलेशन एजेंडा यूनाइटेड नेशंस का बनाया एक प्रोग्राम है जिसके मुताबिक UN नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसीज़ के ज़रिए इस दुनिया की पॉपुलेशन ग्रोथ को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उनका ये मानना है कि इस दुनिया पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग मौजूद हैं जिनकी ज़रूरत हमें नहीं है, और इन्हीं लोगों की वजह से इस दुनिया के नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ऑक्सीजन, वाटर, मिनरल, पेट्रोलियम बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं, यानी ख़त्म होते जा रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि आखिर किन लोगों की ज़रूरत इस दुनिया में नहीं है, अमीरों की या गरीबों की? ऑब्वियसली बात है कि ये लोग गरीबों को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों का एक डाउट क्लियर कर देना चाहूँगा, क्योंकि आजकल कई सारे लोगों को ये बातें बेतुकी लगती हैं। इसलिए आज मैं पहले एविडेंस दिखाकर साबित करूँगा अपनी बात, उसके बाद ही कुछ एक्सप्लेन करूँगा। ये न्यू जो वर्ल्ड ऑर्डर होगा उसमें भारत का क्या रोल देखते हैं?
आप सब अनुभव करते होंगे कि आज आपके पासपोर्ट की ताकत बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? विदेश में आप रहते हैं, कोई भी व्यक्ति जब उसको पता चलता है कि आप हिंदुस्तान के हैं, तो आपकी तरफ उसका देखने का रुतबा पहले की तुलना में बदला है कि नहीं बदला है?